कर्मचारी था और कितने रुपए लेते उसको धरा गया है? पिछले दिन यानी कि 22 नवंबर को विजिलेंस धर्मशाला ने एक केस रजिस्टर किया है जिसमें पीडब्ल्यूडी जो एक्शन ऑफिस जवाली था उनका एक एम्प्लॉय है कैलाश चंद, जो बिल क्लर्क का काम वहाँ पे देख रहे थे। तो इनके विरुद्ध शिकायत आई थी बलजीत सिंह की तरफ से, जो हरिपुर के निवासी हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के, कि ये इनका जीआईएस का एक अमाउंट इनको मिलना था। जीआईएस जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम रहती है सरकारी कर्मचारियों की, क्योंकि इनकी सेवानिवृत्ति 2020 में हुई थी और इसका जो भी इनको एरियर मिलना था, इसका अमाउंट मिलना था, वो ड्यू था, पेंडिंग था। तो जो संबंधित बिल क्लर्क था, इसका वो अमाउंट पे करने के लिए आनाकानी कर रहा था और काफ़ी टाइम से इसके काम को लटकाया हुआ था। और उसकी पेमेंट करने के बाद इसमें रिश्वत की इससे मांग की थी और इसको 500 रुपये रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। और इसके विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक जो हमारा अधिनियम है उसके अंतर्गत केस दर्ज कर लिया गया और इसको आज कोर्ट में पेश करेंगे और इसका पुलिस रिमांड लेके आगामी जो इसमें इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 30 अक्टूबर 2023 में भी हमने एक केस रजिस्टर किया था, जिसको हम आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में वो केस था, जिसको डिस्प्रोपोर्शनेट असेट्स का केस भी बोलते हैं। यहाँ पे धर्मशाला में ही पीडब्ल्यूडी का एक एम्प्लॉय है जिनका नाम अश्विनी कुमार पालिया और उनकी वाइफ प्रकाशी देवी, इन दोनों के विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ है। क्योंकि प्रकाशी देवी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही वो एम्प्लॉय है धर्मशाला में ही, तो इनके विरुद्ध शिकायत आई थी कि इनके पास आय से अधिक संपत्ति है। तो इसमें विजिलेंस ने जांच करने के बाद ये जो एलिगेशन थे ये एस्टेब्लिश हुए और इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में केस दर्ज किया है। वो भी अभी इसमें अन्वेषण लगातार जारी है। और इसके अलावा मैं एक और बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि विजिलेंस जो धर्मशाला है उसे इस वर्ष का बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला हुआ है, जो विजिलेंस पुलिस स्टेशन धर्मशाला है, क्योंकि इनकी एक साल की जो परफॉर्मेंस थी हिमाचल में सबसे अच्छी पाई गई। तो जो बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड है वो धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट को मिला है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। और इसमें एक और रिवार्ड था जो बेस्ट अन्वेषण अधिकारी या बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए दिया जाना था, वो भी जो विजिलेंस धर्मशाला है उसी के खाते में वो अवार्ड भी गया। और इसमें ये जो हमारे सब इंस्पेक्टर प्रताप चंद है, इनको बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का अवार्ड मिला हुआ है। और हमारी ही रेंज में जो सब इंस्पेक्टर जसवीर, जो विजिलेंस उन्ना के हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनको बेस्ट डिटेक्शन के लिए इस वर्ष का अवार्ड दिया गया है। तो हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है और इससे लगता है कि हमारा जो विजिलेंस का डिपार्टमेंट है ये अपनी जो भी हमारी पॉलिसीज़ हैं या सरकार की जो नीति है उसके ऊपर खरा उतर रहा है। मैं आपके ध्यान में एक और बात लाना चाहूँगा कि अभी 26 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक धर्मशाला में या कांगड़ा में ही पुलिस जो गेम्स होती हैं, क्योंकि काफ़ी 3-4 साल से इसका इनको ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सका था, तो इस बार इनका यहाँ पे इनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो इसमें कई जो भी गेम्स हैं आपके धर्मशाला में होंगे और इसमें जैसे हमारी जो पुलिस के अलग अलग कंपटीशन भी होते हैं जिसको हम ड्यूटी मीट भी बोलते हैं, तो वो इस टाइम जो पीटीसी ड्रो है वहाँ पे भी करवाई जा रही हैं। तो इन चीज़ों के बारे में भी जो आम लोग हैं वो यहाँ पे गेम्स को देख सकते हैं और उनकी मतलब कि इसमें वो बच्चे एनकरेजमेंट फील करेंगे और इन चीज़ों से उनको भी स्पोर्ट्स के प्रति लगाव इसमें वो हासिल करेंगे। तो इन चीज़ों को भी आम जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता है। जय हिंद। सर, विजिलेंस अवेयरनेस अभियान की बात करें तो वो किस तरह का रहा है? जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक था, ऑब्वियसली ये राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है और इसका मोटिव यही रहता है कि आम आदमी को विजिलेंस के साथ जोड़ना, आम आदमी को सचेत करना कि वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी लड़ाई कैसे लड़ सकता है। क्योंकि भ्रष्टाचार को अगर खत्म करना, उसको नियंत्रण में रखना, उसको कम करना, उसमें जब तक सब जनमानस की भागीदारी नहीं होगी तब तक ये हम इसके अगेंस्ट जो कारगर कार्रवाई है वो कर नहीं पाते हैं। तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर
यही एक मंशा रहती है कि आम लोगों को जो भी सरकारी एजेंसीज हैं उनके बारे में बताया जाए और जो भ्रष्टाचार निवारण रोकथाम के जितने भी तरीके हैं उनमें उनकी जो जिम्मेवारी है, भूमिका है, उसको सुनिश्चित किया जा सके। तो इस संबंध में भी काफ़ी बढ़ चढ़कर हमारे जो जिला कांगड़ा है इसके स्कूली बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। बच्चों ने इसमें रैली के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया। उन्होंने पोस्टर मेकिंग और जो स्लोगन राइटिंग थी उसमें भी हिस्सा लिया और ये सारी एक्टिविटीज़ जो थी, ऐसे राइटिंग हुआ, चाहे स्लोगन हुआ, पोस्टर मेकिंग था, ये सारा ऑनलाइन करवाया गया था। बच्चों ने अपने अपने चीज़ें जो उन्होंने क्रिएट करनी थी, बनानी थी, उसको ऑनलाइन हमारे ही वेबसाइट पर अपलोड करना था और उसमें भी जो विनर बच्चे थे उनको अच्छे तरीके से इसमें रिवार्ड मिला है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी स्कूल, जब सारे जो स्कूल हैं